स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने क्या स्टडी किया था? लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। गैमेटोजेनेसिस का एक प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस में मैंने आपको बताए थे दो प्रोसेसेस हम स्टडी करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा लास्ट वीडियो पे खत्म होता है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज का टॉपिक हमारा रहेगा द सेकंड प्रोसेस, दैट इज oogenesis। ओके, oogenesis, व्हाट इज oogenesis? कौन से इसमें फेजेस होते हैं, क्या क्या इसमें अंडरगो होता है, ये सब कुछ आज हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। oogenesis क्या होता है? oogenesis इट इज अ प्रोसेस, एक वो प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, फॉर्मेशन भी होगी एग की, एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ द एग टेक्स प्लेस। एग बोल लो या फिर ओवम बोल दो, ठीक है। क्या होगा? इट इज अ प्रोसेस, oogenesis इज अ प्रोसेस wherein formation as well as development of egg or ovum takes place। ओके, कहाँ पे होगा ये? फीमेल के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। क्या होगा? oogenesis का प्रोसेस, द फॉर्मेशन एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ द एग और ओवम। ओके, oogenesis प्रोसेस की बात करें अगर हम, दिस प्रोसेस इज डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस। डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस क्यों कहा गया इसको डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस? जब मैं आपको धीरे धीरे इसके स्टेप्स बताऊंगी, ये मैं उधर आपको इसके बारे में, इसके जो भी डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस क्यों बोला जाता है वहां पे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए दैट दिस oogenesis प्रोसेस इज अ डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस। व्हाट इज oogenesis? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ द एग। ओके, बात करें हम स्टार्टिंग से, जब फीमेल के अंदर एक फीटस ग्रो कर रहा होता है, फीटस कौन सा? फीमेल फीटस, ठीक है। जब एक फीमेल फीटस ग्रो कर रहा होता है तो फर्स्ट मंथ में क्या होता है? फर्स्ट मंथ ऑफ gestation period, gestation period, what is gestation period? gestation period क्या आता है? जब एक फीटस, फीमेल फीटस की यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है, ठीक है। फीमेल फीटस, ठीक है, जब वो ग्रो कर रहा होता है इन द वर्म, फीमेल के वर्म के अंदर जब एक फीटस, एक एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, उस टाइम क्या होता है? फर्स्ट मंथ में देयर आर अबाउट 1700 ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स। देयर आर अबाउट 1700 ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरीज। क्या होगा? जब फर्स्ट मंथ हो रहा होता है, जब फर्स्ट मंथ में बेबी ग्रो कर रहा होता है, स्पेशली किसकी बात हो रही है? फीमेल फीटस, फीमेल बेबी की जो ग्रो कर रहा होता है, उस टाइम क्या होता है? देयर आर 1700 ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरीज। बात किसकी चल रही है? oogenesis। स्टार्टिंग से oogenesis प्रोसेस कैसे होता है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 1700 ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, दीज प्राइमरी फॉलिकल्स दे डिवाइड, क्या करेंगे? ये ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दे ग्रो अप टू द नंबर ऑफ 6 lakh ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स, दे मल्टीप्लाई, दे डिवाइड टू फॉर्म अबाउट 6 lakh ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स। कब ये 6 lakh कब बनते? दीज इन द सेकेंड मंथ ऑफ डेवलपमेंट और gestation period, ठीक है। अगेन these primary follicles again divide, again multiply and reaches up to the number of 7 million of primary follicles। नंबर कितना पहुंच जाएगा? 6 lakh से 7 million of primary follicles बन जाएगा। This growth is in the 5th month
follicles, second month में 6 lakh of primary follicles, fifth month में 17 million of primary follicles. Fifth month के बाद क्या होता है, these primary follicles they start shrinking. ठीक है, उस प्रोसेस को टिपिकल एक टर्म दी गई है, that is known as atresia. That is known as atresia. क्या होगा, फिफ्थ मंथ में डेवलपमेंट पहुंच गई होती है, तब नंबर कितना 7 मिलियन. उस टाइम क्या होगा, these follicles start shrinking. श्रिंकिंग होने लगती है और उसको हमने एक टर्म दी है, that is known as atresia. Atresia, okay? Atresia is what? It is the shrinking of the follicles. Then fifth month के बाद during the birth के टाइम पे this process, atresia process जो है वो कंटिन्यू होता जाता up to the birth में जब एक फीमेल फीटस, एक फीमेल एम्ब्रियो ग्रो करता है, ग्रो होने के बाद जब उसकी बर्थ होती है उस टाइम पे देयर आर अबाउट 2 million of primary follicles there. ओके, कितने फॉलिकल्स होते हैं, 2 million of primary follicles. तब जब बर्थ हो जाएगी, जब बेबी की बर्थ हो जाएगी तब कितने फॉलिकल्स है, 2 million. नंबर डिक्रीज क्यों कर रहा है, ड्यू टू एट्रीशिया. ठीक है, देन दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस लगातार होता रहता है अप टू द प्यूबर्टी स्टेज तक दिस प्रोसेस कंटिन्यूज. एंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी देयर आर अबाउट 60,000 to 80,000 of प्राइमरी फॉलिकल्स. देखो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, देखो प्राइमरी फॉलिकल्स ही क्यों ग्रो कर रहे हैं. देखो मैंने जब आपको ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो इकट्ठे होकर मास बनाते हैं. ठीक है, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मास. उस मास में से सिर्फ एक ऐसा प्राइमरी फॉलिकल होता है जो आगे जाके ग्रो करता है एज अ सेकेंडरी oocyte और एज अ एग और ओवम. तो वही बात मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उनका नंबर ग्रो कैसे कैसे करता है. ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे कितने होंगे, 60,000 to 80,000. अब इन फॉलिकल्स की बात करें तो क्या होता है, हर 500 फ्रॉम ईच 500 ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स there is only one follicle, there is only one primary follicle, only one primary follicle. It basically grow. सिर्फ हर 500 प्राइमरी फॉलिकल्स में से सिर्फ एक प्राइमरी फॉलिकल ऐसा होता है जो ग्रो करता है, जो मैच्योर करता है और किसमें चेंज होता है, वो सेकेंडरी फॉलिकल. किसमें चेंज होगा, वो सेकेंडरी फॉलिकल में. ठीक है, ग्रेफिड फॉलिकल पढ़ाया था मैंने आपको, सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि a mass of cell, a mass of primary follicles क्या करेगा, ग्रो करेगा, इकट्ठा हो जाएगा और हर मास ऑफ सेल में से सिर्फ एक ऐसा प्राइमरी फॉलिकल होता है जो एक्चुअली ग्रो करता है इनटू अ सेकेंडरी oocyte. ठीक है, वही सेकेंडरी oocyte उसको हमने क्या नाम दिया था, एग और ओवम, जब वो रिलीज हो जाएगा. तो वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि हर 500 में से सिर्फ एक, ओनली वन प्राइमरी फॉलिकल एक्चुअली डेवलप्स इनटू अ एग और ओवम. ओके, ठीक है, यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ आ गया. ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मैंने आपको बताया था दिस इज द डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो. देखो पहले क्या हो रहा है, जेस्टेशन पीरियड चल रहा है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चल रही है. ठीक है, उसके बाद आफ्टर बर्थ प्यूबर्टी के बाद चेंजेस आते हैं. ठीक है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ये प्रोसेस लगातार होता जाता है. सो देयर आर चेंजेस. ठीक है, प्यूबर्टी आने के बाद जो है वो जो प्राइमरी फॉलिकल है वो किसमें डेवलप करता है, इनटू अ सेकेंडरी oocyte. सो तब तक ये जो प्यूबर्टी स्टेज तक दिस प्रोसेस गेट अरेस्टेड, प्रोसेस जो होता है वो एक तरह से रुक सा गया होता है. दैट इज व्हाई हम क्यों कह रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस, दिस oogenesis इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि
डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस हमने इसको क्यों बोला, ठीक है। अब हम बात करें oogenesis प्रोसेस। दिस oogenesis इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। किसमें? 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है इसको। देखो बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे वो सब कुछ इनबॉक्स में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। लेकिन इफ यू फील हेजिटेट, आपको कुछ हेजिटेट हो रहा है कि आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते, तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो मेरे ईमेल पे जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। सो कोई भी क्वेरी है, डू आस्क, ओके। oogenesis प्रोसेस जो है 3 फेजेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट फेज इज मल्टीप्लिकेशन फेज, multiplication phase. Second phase is growth phase, and the third phase is maturation phase. Maturation phase. Multiplication phase, इसमें क्या होगा? There is mitotic divisions. क्या होगी यहाँ पे? Mitotic divisions. ग्रोथ फेज एक्चुअली क्या करता है, द सेल एक्चुअली ग्रो हियर, ठीक है। सेल क्या करेगा? ग्रो करेगा, सो देयर इज नो डिवीजन। मैच्योरेशन फेज में मेयोटिक डिवीजन, कौन सी डिवीजन होगी? मेयोटिक डिवीजन, ठीक है। अगर मैं सेल की बात करूं, क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल। बेसिकली जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल ही आगे जाके ग्रो करता है इनटू अ एग और ओवम बाय अंडरगोइंग वेरियस फेजेस। प्राइमरी फॉलिकल अंडरगोज मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या होगा? काफी सारी फेजेस होगा, काफी सारी मल्टीप्लिकेशन होगी। The first cell जो होगा primary follicle, it actually undergoes the multiplication phase. मल्टीप्लाई करेगा, काफी सारे प्राइमरी फॉलिकल्स इकट्ठे आ जाएंगे, एक मास बना लेंगे, उसमें से क्या होगा? एक ही प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्रो करेगा। एंड दैट वन प्राइमरी फॉलिकल, उस एक प्राइमरी फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं? oogonia. oogonia. This primary follicle, it is diploid. oogonia is also diploid. ठीक है, बताया तो मैंने आपको डिप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है, ठीक है। ओके, oogonia मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या बनता है? oogonia अल्टीमेटली हमें जो सेल मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? oogonia. डिप्लॉइड इन नंबर, ठीक है। This oogonia then undergoes growth phase. क्या करेगा? यहाँ पे phase undergo होगी. The oogonia undergoes a phase which is called as growth phase. ठीक है? Growth phase में क्या होगा? This oogonia actually increases in size. इसका साइज जो है वो क्या हो जाएगा? इससे काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज क्यों होता है? साइज क्यों इंक्रीज हो रहा होता है? बिकॉज ऑफ विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस, व्हाट इज विटेलोजेनेसिस? अ प्रोसेस ऑफ yolk फॉर्मेशन। क्या हो रही है यहाँ पे? yolk की फॉर्मेशन हो रही है। देखो, yolk फॉर्मेशन क्यों होती है? जब सेल को ग्रो करना होता है, जब सेल को आगे जाके काफी सारी डिवीजन्स के लिए, तो इसको क्या चाहिए? इसको एक न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। ह्यूमन के केस में ये जो सेल है, oogonia से जो हमें दूसरा सेल मिल रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte. This is called as primary oocyte and is also diploid in number, ठीक है। दिस प्राइमरी उस एग को ग्रो करना होता है, जब डेवलपमेंट हो रही होती है, योग जो है वो काफी सारा इंक्रीज, द सेल जो है वो इंक्रीज कर जाता है। सेल का साइज जो है वो आप देखो यहाँ पे इंक्रीज हो गया होता है। क्यों इंक्रीज हो गया होता है? ड्यू टू द योग फॉर्मेशन।
योग फॉर्मेशन के कारण जब साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट होता है तो साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों चाहिए होता है? देखो अगर मैं आपको बताऊं तो होता क्या है, जब ह्यूमन के केस में जब एग को ग्रो करना होता है, जब डिविजन्स हो रही होती हैं टिल इट गेट्स अटैच्ड टू द यूट्रस पार्ट, उस टाइम तक उसको अपने जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसके ऊपर, उसका जो सारा नरिशमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए यहाँ पे उसको साइटोप्लाज्म का इकट्ठा होना, योग का इकट्ठा होना काफी ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, जब फीटस जो है वो इम्प्लांट कर जाता है तो उसके बाहर क्या होती है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाती है। ह्यूमन के केस में बता रही हूँ। ठीक है, जब प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाएगी तो जो नरिशमेंट है फ्रॉम द मदर टू द बेबी वो कहाँ से प्रोवाइड की जाती है, प्लेसेंटा में से। ठीक है, तभी जो है वो ये जो ओगोनिया है, जब प्राइमरी oocyte में ये चेंज होता है तो इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो गया होता है। ह्यूमन की बात करें अगर, इसमें क्या होता है, इट इंक्रीजेस 200 टाइम्स देन द नॉर्मल। ठीक है, ओगोनिया का साइज जो है वो कितना इंक्रीज करता है, 200 टाइम्स। बता दिया मैंने आपको क्यों इंक्रीज करता है। ठीक है, बात करूं अगर बर्ड्स की, ठीक है, हेन के केस में क्या होता है, इट आल्सो इंक्रीजेस अप टू 200 टाइम्स। देखो हेन इट लेज द एग, अब उसका नरिशमेंट तो हेन पे नहीं डिपेंड कर रहा है ना, न्यूबॉर्न बेबी जो होगा इट डिपेंड्स, इट्स उसका नरिशमेंट जो है वो सारा किस पे डिपेंड करेगा कि एग के अंदर कितना योग प्रेजेंट है। वही योग उसको जो न्यूबॉर्न बेबी होगा, न्यू जो भी चिक आएगा न्यू, वो उसका जो भी नरिशमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है कि योग कितना प्रेजेंट है एग में। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो इट इंक्रीजेस, इट्स साइज इंक्रीजेस अप टू 2000 टाइम्स। ठीक है, फ्रॉग के केस में कितना, 2000 टाइम। क्यों इंक्रीज, क्यों इसमें इतना ज्यादा योग होना चाहिए? देखो जब फ्रॉग एग्स रिलीज करता है, ठीक है, एग से क्या बनता है, लार्वा। 2000 टाइम उससे इंक्रीज करेगा, फिर भी क्या बनता है, लार्वा बनता है। ठीक है, वो लार्वा जो है उसकी डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करती थी, योग, कितना योग उस पे प्रेजेंट है। लार्वा क्या होता है, टैडपोल लार्वा होता है। फिर उसके बाद वो इंक्रीज कैसे करते हैं, वो अपना नरिशमेंट कैसे लेते हैं, जब वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स पे फीड करता है तब जाके उसकी मेटामॉर्फोसिस होती है और इट अटेन्स इट्स एक्चुअल स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ओके, इन केस ऑफ फ्रॉग। सो दैट इज वाई, कहने का मतलब बताने के लिए आपको क्या था कि विटाइलोजेनेसिस में साइज इंक्रीज क्यों करता है, योग की फॉर्मेशन क्यों हो रही है, दिस इज द रीजन। ठीक है, दिस इज द रीजन। अच्छा, दिस प्रोसेस इज, दिस फेज इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज के बाद क्या होगा, मियोसिस। यहां तक क्या हो रही थी, माइटोसिस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होती है, माइटोसिस। जब प्राइमरी oocyte बन गया उसके बाद क्या होगी, मियोसिस, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट। ठीक है, अगेन इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। क्या करेगा, 2n नंबर, डिप्लॉइड नंबर जो है वो क्या चेंज हो जाएगा, हैप्लॉइड में। ठीक है, बनाएगा क्या, अब देखो जब डिवीजन होगी तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड, इक्वल डिवीजन हो जाएगी। उसके बाद अब डिवाइड किसको करना है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड, मान लीजिए कि साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, इक्वली डिवाइड हो रही है। ठीक है, इक्वल डिवीजन हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली जो एग बनता है वो हमेशा एक बनता है। देयर इज ओनली द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल एग और अ सिंगल ओवम। ठीक है, सिंगल एग या सिंगल ओवम बनेगा तो जो दूसरा एग होगा उसका साइटोप्लाज्म तो लॉस हो जाएगा ना। सो टू अवॉइड दैट लॉस, उस लॉस को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होती है। क्या होती है, अनइक्वल डिवीजन होगी। वन साइटोप्लाज्म, वन ऑफ द सेल इज, जो एक सेल क्या होगा वो स्मॉल होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट उसमें काफी कम होगा, लेकिन जो दूसरा सेल होगा वो क्या होगा, इट इज एनलार्ज्ड इन साइज कंपैरिजन टू द अदर। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें तो दूसरा वाला जो सेल होगा वो ज्यादा साइज में क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, क्यों,
because of the unequal division of the cytoplasm. Meiosis 1, haploid. This is known as secondary oocyte. Secondary oocyte, ठीक है. And this is known as polar body. Polar body. Polar body it gets degenerated. क्या हो जाती है ये, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये degenerate हो जाएगी. या फिर कई केस में क्या होता है, ये अगेन डिवीजन शो करती है, तो ये भी डिवाइड करके आगे दो और पोलर बॉडीज बना देती है. लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, इट गेट्स degenerated. Degenerates, ठीक है. क्या बन रहा है, सेकेंडरी oocyte. अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रेफ्टिन फॉलिकल में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte. It is the secondary oocyte which releases during the menstrual cycle. क्या होता है, जब रिलीज होता है तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, ठीक है. Then again another division, meiosis second division. Meiotic division होगी second. Meiosis 1 is reductional division. Meiosis second is equational division. Number haploid. Secondary oocyte आगे जाके क्या करेगा, it forms again unequal division, one polar body and the other is otid. Otid कह लो, ओवम कह लो, या फिर एग. सेकेंडरी oocyte बनने के बाद क्या बनता है, ओवम, एग या फिर ओटिड. कहने के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ जी सेकेंडरी oocyte के बाद ओवम बनता है, एग बनता है, पर इतना नहीं होता. क्या होता है, सेकेंडरी oocyte के बाद अगर स्पर्म एंटर करेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करेगा, तभी क्या होगा, एग की फॉर्मेशन होगी, तभी क्या होगा, meiosis second होगी. If the sperm enters into the female reproductive tract, so क्या होगा, secondary oocyte के बाद triggers only after sperm enters, ठीक है. अगर स्पर्म की एंट्री होगी उसी तभी क्या होगा, meiosis second हैपन होगी, ठीक है. इफ स्पर्म नहीं एंटर करेगा, मतलब if there is no copulation, there is no entry of the sperm, then secondary oocyte it gets released from the body and through menstruation, ठीक है. अगर एंटर हो जाएगा क्या होगा, ओवम या फिर एग की फॉर्मेशन होगी, ठीक है. एक और बात यहाँ पे जरूरी है, मैंने आपको क्या बताया था, दैट दिस प्रोसेस इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस. उस बात को समझने के लिए, जब प्राइमरी oocyte बनता है, ठीक है, प्राइमरी oocyte जब बनता है उस टाइम क्या होता है, दिस प्रोसेस, दिस होल oogenesis प्रोसेस इट गेट्स अरेस्टेड. क्या हो गया, यहाँ पे एक तरफ से अरेस्ट हो गई होती है, मतलब रुक सी गई होती है. क्या हो रहा होता है, कब रुकती है, प्राइमरी oocyte के टाइम पे द प्रोसेस, the oogenesis gets arrested. कब अरेस्ट होती है, it in the diplotin stage. In the diplotin stage of meiosis 1, ठीक है. meiosis जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, सेल डिवीजन प्रोसेस पढ़ाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि काफी सारी स्टेजेस होती हैं. जब प्राइमरी oocyte बन जाता है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, meiosis 1 होती है. लेकिन प्राइमरी oocyte जब बन गया है, तब क्या होता है, ये प्रोसेस एक तरफ से रुक सा जाता है. कैसे, ये meiosis होती जाती है लेकिन डिप्लोटिन स्टेज में आकर रुक जाती है. meiosis 1 की डिप्लोटिन स्टेज में आकर रुक जाती है. उसके बाद जब प्यूबर्टी आती है, ठीक है, जब प्यूबर्टी होगी उसके बाद क्या आएगा, सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होगी, ठीक है. क्या होगा, सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स आफ्टर द प्यूबर्टी या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा. अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेकेंडरी oocyte बन गया, अगर स्पर्म की एंट्री होगी, देन ओवम और एग जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी. इफ
देयर इज नो कॉपुलेशन, देयर इज नो एंट्री ऑफ द स्पर्म, देन सेकेंडरी oocyte जो है वो बॉडी से रिलीज कर जाएगा, ठीक है, थ्रू मेंस्ट्रुएशन. ओके, सो दिस इज हाउ द एग इज फॉर्म्ड. एग इट इज हैप्लॉइड. पोलर बॉडीज इट गेट्स डीजनरेटेड. क्या होगा, ये पोलर बॉडी जो है वो डीजनरेट हो जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ oogenesis एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज maturation phase. Maturation phase. So 3 phases: multiplication phase, growth phase, maturation phase. क्या होगा मल्टीप्लिकेशन फेज में? प्राइमरी फॉलिकल जो है वो माइटोसिस प्रोसेस अंडरगो करेंगे या फिर सेल डिवीजन होगी थ्रू माइटोसिस एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ oogonia. काफी सारे प्राइमरी फॉलिकल्स में से सिर्फ एक प्राइमरी फॉलिकल ऐसा होता है जो एग की फॉर्मेशन करता है, दैट इज नोन एज oogonia. oogonia क्या करेगा? देन इट अंडरगोज ग्रोथ फेज. ठीक है, क्या होगी? ग्रोथ फेज होगी. ग्रोथ फेज में क्या होता है? सेल जो है वो अपने आसपास इट एक्यूमुलेट्स द योक. क्या होगा? योक की फॉर्मेशन होगी, साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट करेगा अपने आसपास और साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. देन योक फॉर्मेशन होगी. जब योक फॉर्मेशन होगी, मैंने आपको बताया योक फॉर्मेशन क्यों होती है, इट एक्चुअली टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो. ठीक है, जब योक फॉर्मेशन होगी, ग्रोथ फेज कंप्लीट हो गया, देन देयर इज मैच्योरेशन फेज, मियोसिस 1. सेल डिवीजन होगी मियोसिस 1. लेकिन प्राइमरी oocyte या मियोसिस 1 जो होती है वो हार्ड हो, मींस कि इट गेट्स अरेस्टेड, रुक सी गई होती है. कब? कहां तक? ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1. ठीक है, जब मैं आपको स्टेजेस पढ़ाऊंगी मियोसिस की, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है. प्राइमरी oocyte रुक, मतलब इट गेट्स अरेस्टेड. ठीक है, इट इज आल्सो डिप्लॉयड इन नंबर. जब प्यूबर्टी आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, उस टाइम क्या करता है? सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होगी. क्या होगा? सेकेंडरी oocyte बनेगा एंड वन पोलर बॉडी. पोलर बॉडी गेट्स डीजनरेटेड. ठीक है, secondary oocyte actually it is the cell or it is a type of follicle which gets released during the menstruation. ठीक है, अगर fertilization नहीं होगी तो secondary oocyte क्या होगा? रिलीज कर जाएगा from the body. if fertilization happens, sperm जो है वो एंटर कर जाएगा, तो क्या होगा? meiosis second स्टार्ट हो जाएगी. meiosis second स्टार्ट हो जाएगी, then again equational division, number, chromosome number, there is haploid. ठीक है, single set of chromosome number and again the formation of two cells and equal division. क्या फॉर्म करेगा? egg और ovum और oocyte and polar body gets degenerated and this is how a egg formation takes place. Okay, so this is all about the oogenesis. If you have any query, do ask me in the comment box. Please like the video, share it and subscribe the channel. Thank you.